सिक्योरिटीज के इक्विटी रिसर्च हेड श्रीकांत चौहान साहब जुड़ते हुए। श्रीकांत जी, मूव्स बढ़िया बने। आप जिन लेवल्स के आसपास खड़े हैं, आपका निफ्टी 50 पे व्यू क्या बैठता है? आप लोग क्या इस समय खरीदारी कर रहे हो या टेक्सचर ऐसा है कि गिरावट में खरीदारी करने का मन? क्या अप्रोच रख रहे हो निफ्टी 50 पे? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग morning. वीरेंद्र। तो देखिए, अभी निफ्टी में तो यही लग रहा है कि मार्केट ने 23,800 900 के लेवल्स को काफी कॉन्फिडेंटली क्रॉस किया है। आज भी वीकनेस के बावजूद उन लेवल्स के ऊपर मार्केट सस्टेन हुआ है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये पुल बैक और कंटिन्यू करेगा। 24,400 तक के लेवल्स हम देख सकते हैं। 24,600 बेस्ट केस है, लेकिन 24,400 तो लेवल्स लगते हैं। बट यही लग रहा है कि जो लार्ज कैप स्टॉक्स है उसमें जो एक्टिविटी रहेगी वो थोड़ी कम रहेगी एज कंपेयर टू ब्रॉड बेस्ड मार्केट में जो एक्टिविटी चल रही है। तो ओवरऑल मुझे यही लग रहा है कि अगर कोई करेक्शन अगर आए तो डेफिनेटली मार्केट में खरीदना चाहिए। इनफैक्ट करंट लेवल से भी खरीदना चाहिए 23,800 के स्टॉप लॉस के साथ, अगर एग्रेसिव व्यू है तो। और अगर काफी लाइक वेरी शॉर्ट टर्म व्यू है तो थोड़ा डिप का इंतजार कीजिए और स्टॉप लॉस रेशियो मैनेज करके आप उसमें पोजीशन बना सकते हो। स्टॉक्स वैसे देखा जाए तो ब्रॉड बेस्ड मार्केट में से स्टॉक्स, कई सारे स्टॉक्स में काफी अच्छी एक्टिविटी है। ओके अच्छा, सचिन जी, ये श्रीकांत जी, निफ्टी आईटी में कोई टेक्निकल प्ले नजर आ रहा है आपको, और कुछ स्टॉक्स जो कि आप लोगों ने आइडेंटिफाई किए हो रिवर्सल खेलने के लिए? बिल्कुल। इनफैक्ट वीरेंद्र, अगर निफ्टी आईटी के टेक्निकल चार्ट को देखें और अगर इसके साथ साथ अगर इंफोसिस और टीसीएस को देखते हैं तो दोनों में पॉजिटिव डाइवर्जेंस बना है और डेली बेसिस पे। और ऐसे पॉजिटिव डाइवर्जेंस के बाद एटलीस्ट पूरे फॉल का 40% तो मार्केट रिट्रेस करता है। तो अगर 40% रिट्रेस करने गया तो निफ्टी आईटी जो अभी 29,000 चल रहा है वो 32,000 तक जा सकता है। ये धारणा है। और इंफोसिस की अगर बात करें, अगर तो इंफोसिस भी अगर 38% का रिट्रेसमेंट करने जाता है तो 1350 1400 तक के लेवल्स वो दिखा सकता है। फंडामेंटली भी अगर आप देखें तो कई सारे जितने भी ब्रोकर्स है उनके जो टारगेट्स है वो 1400 के आसपास के हैं। तो मुझे लगता है कि इवेंचुअली इन्फोसिस जो है वो 1400 के लेवल्स दिखा सकता है। हम इन्फोसिस में बुलिश भी है। हमारे क्लाइंट्स को अगर आईटी में कुछ दिलाना है तो हम इन्फोसिस दिला रहे हैं। और साथ ही साथ कोफोर्ज ये एक स्टॉक है जिसमें हम बुलिश है। यहाँ पे भी हमें लगता है कि ये स्टॉक 1700 1650 के लेवल्स दिखा सकता है, तो इनमें भी खरीदारी करनी चाहिए। बट साथ ही साथ मुझे लगता है वीरेंद्र, ये जो न्यू एज टेक्नोलॉजी है, इस बार के उनके नंबर्स काफी अच्छे थे और यहाँ पे हमें लगता है कि एक स्पेसिफिक तेजी बनेगी आने वाले 1.5-2 महीने में। तो यहाँ पे वी वर्क है या इटरनल है, साथ ही साथ लेंस कार्ट है, वहां पे हमें लगता है कि तेजी और बनेगी। होनासा क्राय है या नायका है, वहां पे हमें लगता है कि तेजी का मोमेंटम और बढ़ते हुए दिखेगा। ये सच कह रहे हो, न्यू एज के नंबर्स, कई सारे न्यू एज के नंबर्स अच्छे थे। डिलीवरी, वो होनासा कंज्यूमर, वो नायका, और वो कड़ी में बहुत सारे स्टॉक्स थे। सही कह रहे हो आप। तो न्यू एज में सिलेक्टिवली जो श्रीकांत कह रहे हैं वो स्टॉक, सिलेक्टिवली आईटी, ये प्रिफर्ड पिक्स हो गई, प्रिफर्ड स्टॉक्स हो गए इन स्पेस से। अच्छा।